गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्या देखेंगे? तो आज हम लोग महाद्वीपीय एवं महासागरीय नितल की उत्पत्ति से संबंधित कुछ फैक्ट देखेंगे और यह आने वाले जो आगामी एग्जाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह 66वीं बीपीएससी या बिहार दरोगा का या बिहार एसआई एग्ज़ाम कहिए या बिहार फॉरेस्ट ऑफिसर का एग्ज़ाम उसका प्री हो या जो मेंस होने वाला है उन सब के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। तो आशा करते हैं देखेंगे तो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। उससे पहले जो इससे पहली बार जो क्लास था उसमें हमने एक गलत काम किया था, उसके बारे में थोड़ा बताते हैं और देख लीजिए, उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। वहाँ पर क्वेश्चन था कि डिसकंटिन्यूटी के संबंध में, जो इससे पहले वाले मतलब वीडियो नंबर आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 12 में मिल जाएगा। उसमें था कि जो असमता क्षेत्र है वो तो हम जानते हैं कितना होगा, 5 होता है, लेकिन उसमें मिलान करने वाला था कि कौन डिसकंटिन्यूटी क्षेत्र किधर है, उसमें हमने कुछ गलत कर दिया था। तो थोड़ा देख लेते हैं यहीं पर। यह डिसकंटिन्यूटी जोन क्या है? तो सबसे पहले यह पृथ्वी का जो मतलब कि त्रिविमीय काट है, यानी अगर पृथ्वी को काट कर तरबूजा में से किस तरह से नमूना निकाला जाता है, इसी तरह से अगर पृथ्वी को काट लिया जाए और उसमें से एक नमूना निकाला जाए तो इसी तरह का एक नमूना निकलेगा। और इस सैंपल में क्या होगा तो देखते हैं। इस सैंपल में जो सबसे नीचे होगा यह यहाँ तक, यह क्या है तो कोर है, यह गोलाई में होगा। इसके ऊपर यहाँ तक यह मेंटल है और मेंटल के ऊपर यह क्या है तो क्रस्ट है। लेकिन क्रस्ट को भी दो भागों में बांटा गया, एक है महाद्वीपीय क्रस्ट और दूसरा है महासागरीय क्रस्ट यानी परपटी। तो उसके बाद में मेंटल में हो गया एक ऊपरी मेंटल जो प्लास्टिक के रूप में है, यानी दुर्बलता है, कमज़ोर है, लिक्विड है तो अधिक ताप के कारण। और दूसरा है मेंटल का आंतरिक मेंटल, लेकिन वह ठोस है, क्यों? अधिक प्रेशर के कारण। उसका तो कोर को भी दो भागों में बांटा गया, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। और जो इन सब के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है यानी असमता है, उसका प्रतिपादन कुछ लोगों ने किया था, उनका नाम है। जैसे सबसे ऊपर देखिए, यह समुद्र है, सागर है और यह मैदान है यानी महाद्वीप है। इस दिन दोनों के मध्य में एक डिसकंटिन्यूटी क्षेत्र यानी अपर कोर और आंतरिक कोर कहिए, निचले वाला कोर, इसके बीच का जो डिसकंटिन्यूटी है उसका नाम क्या है तो कोर्नाड डिसकंटिन्यूटी बिटवीन अपर एंड लोअर क्रस्ट। दूसरा होगा क्रस्ट एंड अपर मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है यहाँ पर, उसका क्या नाम है? यह मोहरोविस डिसकंटिन्यूटी है बिटवीन लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल। इसी तरह अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, यानी यहाँ पर आइए, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी उसका नाम है रेपटी डिसकंटिन्यूटी बिटवीन अपर एंड लोअर मेंटल। और चौथा होगा, यानी पहला कोर्नाड अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट, दूसरा मोहरोविस क्रस्ट एंड अपर मेंटल, थर्ड रेपिटी, मतलब क्या तो वो अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल के मध्य। चौथा में आते हैं गुटेनबर्ग मतलब क्या? गुटेनबर्ग जो डिसकंटिन्यूटी है यह लोअर मेंटल एंड अपर क्रस्ट के मध्य में है। और जो पांचवा है वो सबसे नीचे है, यह क्या है? यह लेहमैन डिसकंटिन्यूटी है, मतलब यह कोर है। कोर को दो भागों में बांट दिया गया, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। इसके मध्य में जो डिसकंटिन्यूटी है उसका नाम है लेहमैन डिसकंटिन्यूटी बिटवीन आउटर एंड इनर कोर। तो कितना हो गया? 5। तो पहला क्रस्ट, अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट के मध्य में जो डिसकंटिन्यूटी जोन है उनका क्या नाम हो गया? तो वो महोदय का नाम है कोर्नाड महोदय। देख ले सबसे ऊपर कोर्नाड, यानी 1 नंबर में कोर्नाड, अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट यहाँ पर। दूसरा का क्रस्ट एंड अपर मेंटल के मध्य में जो डिसकंटिन्यूटी उनका नाम है मोहरोविस डिसकंटिन्यूटी, क्रस्ट एंड अपर मेंटल बिटवीन क्रस्ट एंड अपर मेंटल। एंड थर्ड रेपिटी डिसकंटिन्यूटी अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। एंड फोर्थ नाम क्या है उनका तो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, मीन्स बिटवीन लोअर मेंटल एंड अपर क्रस्ट एंड लास्ट 5 में कौन है तो 5 वाले का नाम है उनका लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, मीन्स या बिटवीन अपर कोर एंड लोअर कोर या इनर कोर एंड अपर कोर के बीच में है, उसका नाम क्या हो गया तो उनका नाम है लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। यानी सबसे ऊपर से अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले कौन आएगा तो उसका नाम है
कोरनाड डिसकंटिन्यूटी। दूसरे नंबर पर आएगा नाम, उसका नाम होगा मोहरोविस। तीसरे नंबर पर आएगा, उसका नाम क्या होगा, कोनाड मोहरोविस रेपिटी। चौथे नंबर पर गुटेनबर्ग और पांचवें नंबर पर लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। याद कर लीजिएगा, इस तरह का एग्जाम बार बार एग्जाम में, कोई भी एग्जाम उसमें एक दो क्वेश्चन आ ही जाता है, और आ जाता है तो उसमें समस्या खड़ी हो जाती है, इसलिए इसको याद कर लीजिए ध्यान से। अब हम लोग आज देखेंगे महाद्वीपीय एवं महासागरीय नितल की उत्पत्ति। हम लोग महाद्वीपीय एवं महासागरीय नितल की उत्पत्ति के बारे में बहुत कुछ पढ़े हुए हैं, जिसमें सबसे पहले किसने बताया था, सबसे पहले जो संकल्पना इसका आधारित है वो हम, क्या नाम है उनका, हैरी हेस महोदय। हैरी हेस नहीं, उनका नाम है वेगनर। याद कीजिए, सिंपल वेगनर याद कर लीजिए, वेगनर ने दिया था। इन्होंने क्या दिया था, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। इसने इन्होंने बताया था कि पहले एक महासागर था, उसका नाम था पेंथेलासा, और एक ही महाद्वीप था, उसका नाम था पेंजिया, और वो टूट जाता है, और टूट कर क्या क्या हुआ वो तो जानते ही हैं। और आज इस तरह की उसके बारे में इन्होंने कुछ तथ्य भी दिया था, तो देखते हैं क्या होगा। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच है। यह जो उच्चावच है, प्राथमिक श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच और तृतीय श्रेणी के उच्चावच। तो प्राथमिक श्रेणी के उच्चावच महाद्वीप और महासागर। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच इस पर बने हुए जैसे पहाड़ पठार, और तृतीय श्रेणी के उच्चावच जो इन पहाड़ पठार ने मिलकर क्या बना दिया, तो मैदान बना दिया, नदियों ने बना दिया क्या, तो मैदान का निर्माण किया। तो महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी की उच्चावच है, तो प्रथम श्रेणी के। पृथ्वी के धरातल के कितने % भाग पर महाद्वीप का विस्तार है, बहुत कम, 29.2%। महाद्वीप प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता कौन है, महाद्वीप प्रवाह यानी महाद्वीप का जो विस्थापन हो रहा है, इसके प्रणेता, उनका नाम क्या है, तो वेगनर महोदय ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कार्बोनिफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में जुड़े हुए मिले थे। यह किसकी मान्यता है, यह मान्यता किनका है, तो जिन्होंने बताया कि महाद्वीप चलते हैं, तो नाम है वेगनर महोदय। आगे देखते हैं, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है जिसके आधार पर ही आज पूरी दुनिया को पता है कि किस तरह से महाद्वीपीय जो महाद्वीप है इनका विखंडन होता है, और कि क्यों भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी आते हैं, इस सब का सिद्धांत कौन है, तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है। यह सबसे नया मॉडल है, और इसका प्रतिपादन 1975 में ही हुआ था। तो देख लेते हैं, पाँचवें का उत्तर क्या है आपका, तो पाँचवें का बी, यानी 1960 में हुआ था। और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादक जेफ रीज ने किया था। किसने, तो जेफ रीज ने किया था। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन इस किताब के हिसाब से किसने किया था, हैरी हेस ने। क्यों बताया, क्योंकि वेगनर ने, इन्होंने क्या बताया था, तो इन्होंने बताया था कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, लेकिन जो कुछ साबित न कर पाए थे, वह साबित करने का काम कौन किया, तो हैरी हेस ने किया था। इस आधार पर प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो हैरी हेस ने किया था। वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन जिस दिशा में हुआ है वह है, तो महाद्वीप का सिद्धांत क्या, पहले यह अंटार्कटिका में था, भारत मान लेते हैं, वहाँ से कहाँ आ गया, आज यूरेशिया में है, यानी भूमध्य रेखा व उत्तरी ध्रुव की ओर होगा, मतलब भूमध्य रेखा और उत्तरी ध्रुव की ओर होगा, दक्षिण की ओर तो कोई गया नहीं, तो इसका उत्तर कौन होगा, तो सातवें का बी है, यानी भूमध्य रेखा वह पश्चिम की तरफ हुआ है। ऐसा क्यों कर रहा है, तो पूरब की तरफ ही न सब गया है। चलिए 8वां देखते हैं। वैगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन किस युग में आरंभ हुआ था, तो वैगनर महोदय के अनुसार पेंजिया का विखंडन कार्बोनिफेरस युग में आरंभ हुआ। वैगनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कार्बोनिफेरस युग में विश्व के सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जिसे उन्होंने पेंजिया कहा, सही है। पेंजिया टेथीस सागर नामक महासागर से घिरा था, गलत। पेंजिया का विखंडन होगा तो बीच का महासागर टेथीस महासागर कहलाएगा। उत्तरी अमेरिका, यूरोप आदि अंगारालैंड के भाग थे, अंटार्कटिका गोंडवानालैंड का भाग था, यानी इसका गलत कौन है, तो इसका असत्य कथन, तो क्या नाम है उसका, तो पेंजिया टेथीस सागर नामक महासागर से घिरा हुआ था, यानी 9वें का बी सही है। 10वां, महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन है, उसका नाम है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। इसके बाद हम लोग आएंगे तो देखेंगे अक्षांश और देशांतर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।